नतीजों के लिहाज से पूरा वीकेंड रहा जबरदस्त एक्शन भरा। शुक्रवार शाम से ही ढेर सारे नतीजे आए, इसलिए आज हम फोकस कर रहे हैं बड़े दिग्गज और लिक्विड स्टॉक्स पर। लेकिन उससे पहले स्टैंड आउट रिजल्ट्स, इस पर चर्चा करना जरूरी है। तो कौन सी कंपनी के रिजल्ट सबसे बेहतरीन लगे हैं आपको? वरिंदर, गुड मॉर्निंग, बताएं, शुरुआत करें इसके साथ। गुड मॉर्निंग सर। अंधेरी चल रही है तो अगर आवाज सही ना आए तो प्लीज बता दीजिए मुझे थोड़ा सा, ठीक है ना। तो स्टैंड आउट रिजल्ट सर, मेरे हिसाब से जो सेक्टर है जो बहुत अच्छा कर रहा है वो होम बिल्डिंग है। होम बिल्डिंग और रियल एस्टेट एज ए सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है इस बार, इस क्वार्टर में। तो अगर मैं दो कंपनीज का नाम बोलूं सर, ग्रीन पैनल और HIL लिमिटेड, दोनों होम बिल्डिंग में है। आई थिंक उन दोनों के नंबर बहुत अच्छे आए थे और ग्रीन पैनल मेरे लिए कंप्लीटली स्टूड आउट है। स्टूड आउट मतलब वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस। 15 टाइम FY22 पे ट्रेड करता है सर स्टॉक, और आप क्वार्टर वाई ऑन वाई किसी भी तरीके से देख लीजिए तो बहुत अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है सर कि जो MDF सेगमेंट है उसका जो मार्जिन है 26.5% हो गया है। आई थिंक विच इज वेरी वेरी कमेंडेबल। तो प्लाईवुड और MDF में अगर एक सेगमेंट है जिसको हम चूज करना चाहते हैं वो MDF ही है क्लियरली। सो फॉर मी ग्रीन पैनल वाज स्टैंड आउट एंड वेरी वेरी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस। दूसरा सर, ऑटो एंसिलरी में, ऑटो एंसिलरी एज अ सेगमेंट पीपल डोंट लाइक दैट सेगमेंट, बट दो कंपनीज ऑटोमोटिव एक्सेल और आरके फोर्जिंग, इन दोनों ने बहुत अच्छे नंबर दिए और वैल्यूएशंस भी बहुत अट्रैक्टिव है। इसमें बड़ा क्वेश्चन ये है कि आगे जाके क्या होगा ऑटो एंसिलरी स्पेस में, तो वो डाउट हमेशा रहता है। बट आप ऑटोमोटिव एक्सेल के नंबर्स देखिए सर, 45 करोड़ अबिटा वर्सेस 25 करोड़ क्वार्टर वर्सेस 13 करोड़ वाई ऑन वाई, मार्जिन 10.5%, बहुत अच्छे थे। आरके फोर्जिंग सर 76 करोड़ से 106 करोड़ क्वार्टर अबिटा हुआ, 36 करोड़ वाई एन वाई, तो बहुत अच्छे नंबर्स आए। बट फॉर मी इफ आई पिक वन सेक्टर व्हिच क्लियरली स्टूड आउट, इट हैज टू बी होम बिल्डिंग लेड बाय ग्रीन। ओके, उन कंपनियों की लिस्ट में कौन से स्टॉक्स हैं आज जहां रिजल्ट्स अच्छे हैं और वैल्यूएशन भी आकर्षक है, जहां पर निवेश के बढ़िया मौके बन सकते हैं इन लेवल्स पर भी, वो बताएं। सर L&T क्लियरली आई थिंक नतीजे अच्छे थे, बहुत तोड़फोड़ नहीं थे, बट आई थिंक वैल्यूएशंस बहुत रीजनेबल है। 12 टाइम FY23 EPS पे सर। इसमें L&T में आप एक ही चीज देखिए सर, इसने लास्ट 6 साल में, क्योंकि FY16 से FY21 तक इसने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया। जो इसने किया था FY10 से 15 तक, तो ये कैपिटल एलोकेशन कंपनी बहुत अच्छा कर रहा है, कोई भी खराब खर्चा कर नहीं रहा है। तो आई थिंक अभी इसका टाइम आ रहा है। आपको याद होगा जब रिलायंस ने 10 साल इन्वेस्टमेंट किया था, फिर उसका बाद में जाके किस तरीके से जियो में इन्वेस्टमेंट ट्राइप हुआ था, उसी तरीके से L&T कर रहा है। 11.5% मार्जिन एक्सपेक्टेड था सर, 13% आया। मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट आगे जाके जिस तरीके से ग्रोथ होगा। बट फॉर मी आई थिंक L&T इज नाउ ऑन दैट पाथ जहां पे जो उसने इन्वेस्टमेंट लास्ट 10 साल में देखा था और 5 साल में कंजर्वेटिव रहा था, उसके फ्रूट अभी इसको आने चालू हो जाएंगे। और ओबराय रियल्टी सर, मैं जैसे बोल रहा हूँ, होम बिल्डिंग रियल एस्टेट ऐसी सेगमेंट है जहां पे सिलेक्टिवली नंबर्स बहुत अच्छा रहे हैं। ओबराय रियल्टी का इस बार सर इट वाज द हाईएस्ट एवर बुकिंग डन इन द लास्ट 5 years फॉर ओबराय रियल्टी। आई थिंक कुछ 1960 करोड़ का कुछ बुकिंग हुआ, रेजिडेंशियल सेल्स हुआ, विच वाज ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई फॉर द कंपनी। 154 यूनिट्स उसने स्काई सिटी में बेचे, जो 100 बेचे थे लास्ट क्वार्टर में। और LEC ने एक प्रोजेक्ट है, उन्होंने 154 अपार्टमेंट्स वहां पे बेचे। सो लास्ट क्वार्टर का जो बुकिंग था बहुत ही शानदार था। तो इसमें P&L ज्यादा नहीं देखेंगे, जैसे मेरा एनालिस्ट दोस्त देवेश बोलता है, तो P&L उतना ज्यादा मत देखिए। P&L का नंबर भी अच्छा आया, 320 करोड़ एबिटा एक्सपेक्टेड था, उसके सामने 370 करोड़ आया। AB कैपिटल वाज अ गुड शो सर। NBFC सेगमेंट में एटलीस्ट कुछ कचरा नहीं आ रहा, नेम्स अच्छे हैं, डिसबर्समेंट बढ़ रहा है, तो अच्छा है। HIL जैसे मैंने आपको बोला सर, अलॉन्ग विद ग्रीन पैनल, आई थिंक HIL वेरी 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 सॉलिड सेट ऑफ नंबर्स सर। 10 टाइम पे ट्रेड करता है, 25% ROC, आप सोचिए इस चीज को। एबिटा 100% ऊपर था, प्रॉफिट 173% ऊपर था। वो खील का सर एक चीज बोलूंगा कि उसके नंबर्स आपको बहुत 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 स्ट्रॉन्ग दिखेंगे, कहीं से भी आप देख लीजिए। 40 करोड़ का प्रॉफिट किया, 13 करोड़ का क्वार्टर था, 8 करोड़ वाई ऑन वाई था, सेल्स 100 करोड़ का था, वो 70 करोड़ क्वार्टर। बट इसमें सर एक चीज जरूरी है कि इसके रिसीवेबल्स बढ़े जा रहे हैं। तो अगर आप बैलेंस शीट में देखेंगे, आई डोंट नो मगर अगर उसके नंबर्स इतने अच्छे आ रहे हैं तो रिसीवेबल्स इतने जंप क्यों कर रहे हैं? तो रिसीवेबल्स इस बार सर 150 डेज के रिसीवेबल्स हो गए थे वर्सेस 127 क्वार्टर और 136 वाई ऑन वाई। तो रिसीवेबल और वर्किंग कैपिटल डेज ये दोनों खिल में बढ़ रहे हैं। तो P&L आपको अच्छा देखेगा, पर मुझे थोड़ा कंसर्न जो है ये रिसीवेबल्स है। टर्न अराउंड इज कंटिन्यूअसली हैपनिंग इन केशोराम। आई विल नॉट सी वाई ऑन वाई बिकॉज उसका टर्न अराउंड 2 क्वार्टर पहले चालू हुआ। क्वार्टर वाज वेरी स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स, जिस तरीके से टर्न अराउंड हुआ। ओके, तो ये है आपके लिए अच्छे नतीजे। अब नतीजे अच्छे हैं लेकिन वैल्यूएशन महंगे, और साथ ही अगर कोई कमजोर नतीजे हैं तो उनके बारे में बताएं, कौन से हैं वो स्टॉक्स? सर बालाकृष्णा इंडस्ट्रीज BKT जिसको हम बोलते हैं, आई थिंक उसके नंबर्स बहुत बहुत अच्छे आए थे,
बट बहुत महंगा स्टॉक है सर, और सिक्लिकल नेचर ऑफ बिजनेस है, तो 28 टाइम पे ट्रेड करता है। सो आप कोई भी रिपोर्ट पढ़ लीजिए, कोई भी नंबर देख लीजिए, 17% वॉल्यूम इंक्रीज आया, तो आई विल से बीकेटी वाज वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स, बट एक्सपेंसिव ड्यू टू द नेचर ऑफ द बिजनेस व्हाट दे आर इन। इंपॉर्टेंट है सर, जो मिस वाले नंबर्स मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज आज ये जरूरी है। सिप्ला आई थिंक इट वाज मिस इवन आफ्टर, अगर आप वन ऑफ एडजस्टमेंट्स कर लीजिए तो भी मिस था सर। अराउंड 25% एबिटा मिस है, मार्जिन 17% आया कंपेयर टू जो एक्सपेक्टेड था 21%। ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, जो ग्रोथ एपीएम में, इंडिया में, यूएस में, वहां पे सब में लैग कर रहा था। दूसरा सर मिस जो है इंडिगो पेंट्स, आई थिंक दिस इज वन बिगर मिस जो मुझे दिख रहा है इस बार, एंड आई डोंट नो कि इतना यूफोरिया क्यों होता है ये न्यू लिस्टिंग्स में सर। क्वार्टर क्वार्टर नंबर ही देखेंगे इसके, वाई ऑन वाई नहीं देखेंगे। 17% इसका मार्जिन आया कंपेयर टू 26% क्वार्टर क्वार्टर। आप सोचिए 26% से 17% तक गिर गया, लाइक ग्रॉस मार्जिन 570 बेसिस पॉइंट गिरा क्वार्टर क्वार्टर, विच इज वेरी वेरी ह्यूज। और सर 11,800 करोड़ का मार्केट कैप है, और वो क्वार्टर में इसने 50 करोड़ का प्रॉफिट किया है, तो ये कुछ 80-90 टाइम पे ट्रेड करता है, तो बहुत महंगा, और नंबर्स बिल्कुल अच्छे नहीं आए थे। जस्ट डायल इस बार मिस्ड कॉल था सर। नंबर्स देखेंगे तो नंबर्स बहुत खराब थे। आई डोंट नो वेदर उन्होंने हायर स्पेंड किया है बिकॉज ऑफ दिस आईपीएल ऑन फॉर जेडी मार्ट, बट 35 करोड़ का एबिटा आया कंपेयर टू 74 करोड़ वाई एन वाई। मार्जिन मेरे ख्याल में 15 क्वार्टर में पहली बार देखा 20% से नीचे आया, तो बहुत खराब नंबर थे जस्ट डायल के। आरती ड्रग्स सर, आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग ये केमिकल्स फार्मा लोग इतना उत्तेजित हो रहे हैं कि वो वैल्यूएशन की तरफ नहीं देख रहे हैं। आई थिंक इस बार आरती ड्रग्स के जो नंबर्स थे वो खराब थे। एबिटा मार्जिन 16, आरती ड्रग्स की बात कर रहा हूँ 16% मार्जिन आया इस बार कंपेयर टू 20% सर क्वार्टर क्वार्टर। बट आप याद रखिए कि जून क्वार्टर में 4 क्वार्टर पहले वो उसका 25% मार्जिन होता था। तो इसका 25% मार्जिन से 16% मार्जिन ऑलरेडी आ चुका है सर इस कंपनी का, और अभी भी 27 टाइम पे ट्रेड करता है। रोजारी बायोटेक सर, मैं कब से इस कंपनी को देख रहा हूँ, आई हैव नेवर सीन ग्रोथ इन दिस कंपनी फॉर द लास्ट 8 क्वार्टर्स। 15 से 20 करोड़ प्रॉफिट की तरफ जाता है। इस बार जो मार्जिन है सर, आज 17% पे आ चुका है, और कोई ग्रोथ नहीं है। सेल्स एबिटा पैट इज फ्लैट क्वार्टर क्वार्टर, पर जो 22% मार्जिन करता था ये जून में 4 क्वार्टर पहले, उससे 17% तक नीचे आ चुका है। सो मोस्ट ऑफ द फार्मा केमिकल कंपनीज आई एम सीइंग, या तो उनके ग्रॉस मार्जिन या एबिटा मार्जिन वो इस क्वार्टर और लास्ट एक्चुअली 2-3 क्वार्टर से गिर रहे हैं। तो आप प्लीज वैल्यूएशन में सावधान रहिए। रोजारी बायोटेक आप नंबर देखेंगे सर, 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है और 80 करोड़ का प्रॉफिट करता है। इसको क्या 70-80 का मल्टीपल दे रहे हैं हम लोग, आई डोंट नो व्हाई दे रहे हैं। तो ये मिस था सर मेरे लिए। अदरवाइज एक नंबर था गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, वो इनलाइन नंबर था, अच्छे नंबर्स थे उस कंपनी के, बट उसका ग्रॉस मार्जिन थोड़ा सा नीचे आया, जो देखना पड़ेगा। और एम्प्लॉय एक्सपेंसेस कम थे 12%, इसलिए उसका मार्जिन ज्यादा था। ओके, तो ये है वो सारे नंबर्स जिन पर आपको करना है फोकस। बहुत बहुत शुक्रिया वरिंदर आपका।